हाय, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के विषय में चर्चा करेंगे। नेल्सन मंडेला, जिसको 1993 में अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी दिया गया था। इतिहास के अध्ययन से ये बात उभर कर सामने आती है कि सफलता गरीबी और संघर्षों के कोख से पैदा होती है। कुछ एग्जाम्पल के मैं आपके सामने रखूँगा। महात्मा गांधी, हिंदुस्तान की आज़ादी। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में। रंग भेद, इंसान के बीच रंग भेद के आधार पर अनटचेबिलिटी, कोई राइट नहीं। सबके दो आँख, दो कान, मुंह, शरीर सब कुछ दिया गया है। हार्ट भी है, जिगर भी है, ब्रेन भी है, सब कुछ बराबर है। परंतु कलर कम्प्लेक्शन के डिफरेंस के कारण साउथ अफ्रीका में आदमी के बीच वो विभेद था जैसे उसको कोई राइट ही नहीं है। वो कहीं बैठ नहीं सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता है, कुछ टच नहीं कर सकता। इस टाइप की अनटचेबिलिटी थी। वैसे ये डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन विश्व के प्रायः बहुत सारे देशों में था, परंतु कम। साउथ अफ्रीका में उत्कृष्ट सबसे ज़्यादा था। इसको खत्म किया नेल्सन मंडेला ने। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी बलिदान दी है। तीसरा, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें सबसे चर्चित राष्ट्रपति। अमेरिका में आदमी और आदमी के बीच जो जानवरों से बदतर सलूक होता था, दास बटा स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था। आदमी को आदमी जानवरों के जैसा खरीदता और बेचता था, और खरीदे गए उस व्यक्ति से, आदमी से, औरत या मर्द, उसके बाद ज़िंदगी भर जैसे सलूक करे कोई देखने वाला है, उसको जान से भी मार दे, कहीं कोई सुनाई, चूँकि वो खरीद चुका है। ये अमानवीय, इनह्यूमन, ऐसे ऐसे काम विश्व में आज तक होते रहे, और उसके जीर्णोद्धारक रहे अब्राहम लिंकन। इस टाइप से विश्व में बहुत सारी, आप अगर हिंदुस्तान की भी बात करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उस व्यक्ति विशेष के साथ जो जिल्लतें उठानी पड़ी, बीइंग ह्यूमन, दो समाज के अति पिछड़े से पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन थे तो आदमी। और उनके साथ जो व्यवहार हुआ अनटचेबिलिटी का, और वो आदमी एक दिन हिंदुस्तान के शिखर पर पहुंचता है, हिंदुस्तान को विश्व में अपना नाम दिलाता है। वो व्यक्ति के बलिदान से हिंदुस्तान में भी बहुत हद तक समस्या का समाधान हुआ। यद्यपि कोई समस्या अभी पूर्णतः खत्म नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज नेल्सन मंडेला के विषय में चर्चा आपसे करूंगा। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका जो देश था, गोरों और कालों में बटा हुआ था। गोरे मीन्स अंग्रेज। पूरी आबादी का 3/4 हिस्सा कालों का मतलब अफ्रीकन नेग्रो, शेड्यूल जो ट्राइब हुआ करते थे वो, और बहुत थोड़ी सी 1/4 आबादी अंग्रेजों की हुआ करती थी। देश की पूर्ण विकास में, पूर्ण जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान इन कालों जो ट्राइब्स का था, चूँकि सबसे ज़्यादा समुदाय उन्हीं का था, जनसंख्या उन्हीं की थी, परंतु देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका लाभ, सार्वजनिक चीज़ों का लाभ ये सो कॉल्ड गोरे लेते थे। यह बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, और इस डिस्क्रिमिनेशन में वहाँ की नेशनल सरकार ने 1948 में एक लॉ बना दिया कि देश में गोरे और कालों का रहने का जगह अलग अलग होगा,
और सार्वजनिक संपत्तियों का रंग के आधार पर इसका विभाजन कर दिया जाएगा, किसका कौन उपयोग करेंगे, किसका कौन लाभ लेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत अमानवीय थी और देश में काले रंग से डिस्क्रिमिनेशन हुए। वो भी तो आदमी थे, उनकी भी सोच समझ थी, सब कुछ था उनके अंदर। ये रोष फैल रही थी और असंतोष बढ़ रहा था। यह असंतोष बहुत हद तक आगे जा रहा था और इस असंतोष के हद से आगे जाने में उस अश्वेत के बीच ही नेल्सन मंडेला नाम के एक व्यक्ति पैदा हुआ। मैं बताऊं, नेल्सन मंडेला उस पिछड़े ही वर्ग के थे, अश्वेत के थे, जो इनके पिता, इनके जन्म के बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बाद में कार्ल मैरी स्कूल में ये प्रारंभिक परीक्षा इनकी हुई, परंतु ज्वाइंट फैमिली होने के कारण परिवार ने इनको सपोर्ट किया। अगले कॉलेज तक की पढ़ाई इनकी कराया। कॉलेज में जाने पर भी चूँकि ध्यान तो वहाँ था, देश की व्यवस्था बिल्कुल अमानवीय है और एक बहुत बड़े वर्ग को उसके लाभों से वंचित किया जा रहा है। कॉलेज में कालों का एक समूह पैदा, एक ग्रुप तैयार करना शुरू कर दिया, उनके अधिकार के बारे में उनको बताना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि कॉलेज इनको बाहर कर दिया गया। तो ये सब तो होती रही, क्रांतिकारियों के साथ तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। एक बार इनके साथ बहुत सारे, वहाँ पर नेल्सन मंडेला के पहले भी 1944 के पहले एक नेशनल पार्टी थी, एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने अश्वेतों के संबंध में, उसके अधिकारों के संबंध में लड़ना शुरू कर दिया था। नेल्सन मंडेला 1944 में उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। 1947 में उस पार्टी के सचिव बन जाते हैं और इनके सचिव बनने से पार्टी बहुत मजबूत होती है। एक बहुत बड़ा समूह तैयार होता है, इनके साथ काफ़ी लोग जुड़ने लगते हैं। चूँकि संख्या तो अश्वेतों की ही ज़्यादा थी और वही सबसे ज़्यादा सफर थे, तो जाहिर सी बात है जब कोई नेता खड़ा होगा तो उसके साथ भीड़ आएगी ही, लोग आएंगे ही। हमारे हक की बात हो रही है, हमारे फ़ायदे की बात हो रही है। एक बार वहाँ की सरकार ने नेल्सन मंडेला और कुछ और नेताओं को देशद्रोह के मुकदमे में 2 साल का जेल में डाल दिया, परंतु नेल्सन मंडेला बाद में बिल्कुल निर्दोष पाया गया, उनको जेल से छोड़ दिया गया। 2 साल बाद पुनः चूँकि वो चीज़ तो अंदर जल रही है, उन्होंने मजदूरों को बताना शुरू कर दिया, उकसाना शुरू कर दिया, तुम्हारा ये अधिकार है, ये देश की सारी संपत्ति पर तुम्हारा भी अधिकार है, बराबर का हक है। इस जुल्म में उनके ऊपर 2 सालों तक मुकदमा चला और इस मुकदमा के बाद, ये मुकदमा उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उनको 30 वर्षों की सज़ा हो जाती है और ये लगभग 30 वर्षों तक, और देश के सबसे जो सुरक्षा वाला जेल था उसमें इनको डाला गया। जेल में डालने के बाद भी इनका हौसला कम नहीं हो, हौसला बुलंद रहा। जेल में कैदियों को भी ये एजुकेट करते थे, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे क्या हैं इस देश में, ये सारे बताते थे। इनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इनको जेल से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, परंतु कुछ हुआ नहीं। बाद में 1948 में एक उदारवादी नेता C.W. क्लार्क का टर्म आया शासन में और उन्होंने ये देखा कि ये अश्वेतों का जो संघर्ष है बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बिना हथियार के है, बिना देश और समाज को नुकसान पहुंचाते हुए है। और नेल्सन मंडेला ने ज़िंदगी भर जो संघर्ष किया इसके लिए, ये सबसे बड़ी विशेषता उनके संघर्ष और आंदोलन का ये रहा कि कभी भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इनका आंदोलन होता रहा, बिना हथियार के। आप कह सकते हैं कि इनका आंदोलन महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था।
बिना हथियार, बिना किसी को हानि पहुंचाए शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों की मांग करते रहते थे। इसलिए कभी कभी नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के गांधी भी कहा जाता है। तो C.W. क्लार्क ने देखा ये प्रोसेशन और डिमांड करने का जो ढंग है रियली ये लोग डिजर्व करते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में सबको जेल से रिहा कर दिया और उनसे संबंधित जितने अधिकार थे उन्होंने दिया, और 1990 में नेल्सन मंडेला को भी जेल से बाहर कर दिया। नेल्सन मंडेला बहुत खुश हुए। उनके ज़िंदगी के समय में वो जो चाहते थे अश्वेतों को सारा मानवीय अधिकार या देश की संपत्ति पर जो उनका अधिकार हो मिले, वो सारा मिल गया। उसके बाद 1998 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ जिसमें अश्वेतों को भी चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिल गया, और नेल्सन मंडेला ने इस चुनाव में हिस्सा लिया और काफ़ी वोटों से जीते। 400 में 258 वोट उनको मिले और अश्वेत फर्स्ट साउथ अफ्रीका के फर्स्ट राष्ट्रपति बने। और उन्होंने अपने शासनकाल में सत्ता और सुविधाओं का बराबर हिस्सेदारी श्वेत अश्वेत के बीच में कर दी जो चाहते थे, और अश्वेतों को सारा अधिकार मिला। उनके जीतने के बाद राष्ट्रपति बनने पर शिरोमणि में विश्व के 140 राष्ट्रों से राष्ट्राध्यक्ष आए थे इस घटना के गवाह बनने, क्योंकि घटना छोटी मोटी नहीं थी, ये मानवीय घटना पूरे विश्व की घटना थी। ये भले ही साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लेवल पर था, लेकिन कम और बेस तो सारे विश्व में था, और ये गवाह बनी और इसका इफेक्ट पूरे विश्व में पड़ा। आदमी रंग के आधार पर उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो दूसरे के अंदर है। उसके अंदर भी हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, सब कुछ है, उसके दिमाग है, सब कुछ है। उसको भी दुकान है, कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? सार्वजनिक चीज़ों पर अधिकार उसका भी बनता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने संघर्षों से, जिंदगी भर के संघर्षों से, और 30 वर्षों तक आप सोच सकते हैं कितने बड़ा त्याग है। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ये किसी आज़ादी से कम नहीं है। ये विदेशों के देश और विदेशियों के बीच युद्ध नहीं था, परंतु आदमी और आदमी के बीच जो उसके अधिकारों का, उसके सुविधाओं का, जिसको आदमी तक नहीं समझा जाता था, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये इन्होंने 30 वर्ष, तो आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी बात होती है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2013 में होती है 95 साल की उम्र में। आप कह सकते हैं ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा उस व्यक्ति ने जेल में गंवा दिया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। भारत ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा 1990 में, और 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी उनको पुरस्कृत किया गया। तो ऐसे थे देश साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्होंने वो अभूतपूर्व कार्य किया। इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षर में लिखा गया, और जब तक दुनिया रहेगी ये नाम याद रहेगा। दोस्तों, विश्व इतिहास का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर नेल्सन मंडेला के विषय में नहीं जानता है तो समझ लीजिए कोई कुछ नहीं जानता है। और भारत के इतिहास का अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में अध्ययन नहीं करता है तो समझिए वो कुछ नहीं जानता है। ये दोनों ऐसी हस्तियां हैं, पैरेलल, लगभग दोनों का काम एक ही जैसा था और दोनों जीनियस थे। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक छोटी सी जानकारी थी नेल्सन मंडेला के विषय में, द ग्रेट नेल्सन मंडेला, जिनको विश्व की सबसे बड़ी उपाधि मिली। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्कार।